नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल या स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। और मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इस वीडियो में, सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं इस वीडियो में आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, अगर किसी का भी राइट आंसर आपको पता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाली हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको भी ध्यान से देखें। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले में बनी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें हम इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी? 182 मीटर। और यदि आपसे फीट में पूछा जाता है तो 597 फीट स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। तो आप इसको याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार हैं वह कौन थे। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके वास्तुकार रामवी सुतार हैं। तो आप इन्हें इतने फैक्ट याद रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया इस नाम से भी जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और भारत के सिविल सेवाओं के संरक्षक संत भी कहा जाता है। यानी कि जो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सब नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद रखने हैं। अच्छा, एक यहाँ पे शब्द आया है विस्मारक। तो विस्मारक क्यों कहा जाता है, भारत का विस्मारक क्यों कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो जो विस्मारक है यह जर्मनी का शक्तिशाली राजनेता था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। और इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत का एकीकरण किया था, इसीलिए इनको भारत का विस्मारक कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और यदि बात करें हम कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1875 में। कब? 31 अक्टूबर 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और जो एकता दिवस की शुरुआत है, तो एकता दिवस की शुरुआत 31 अक्टूबर 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर हम बारदौली सत्याग्रह की, तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में गुजरात में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसकी सफलता के बाद ही पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो जो बारदौली की महिलाएं हैं इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो बारदौली सत्याग्रह है यह 1928 में सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो आप इतना याद रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह 1947 से 1950 तक
जवाहरलाल नेहरू के कार्यालय में उप प्रधानमंत्री रहे। देखिए आप इसे भी याद रखें साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरदार पटेल को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष 1931 में बनाया गया, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में बनाया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था। कौन सा? 46वां अधिवेशन था, जो कि इरविन समझौते की पुष्टि के लिए बुलाया गया था, तो आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और यदि बात करें कि किस स्थान पर हुई थी, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक A.O. हुम थे। अधीन के फुल फॉर्म की बात करें हम, तो एलन ऑक्टोवियन हुम इनका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। और यदि बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और यही बात करें कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जो हैं यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह एनी बेसेंट थी, तो आपको ये याद रखना है। और यदि पूछा जाए आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह सरोजनी नायडू थी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इतने फैक्ट याद रखें, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट, तो आप सबको या तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें या फिर आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें इनका निकनेम बताना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने भारत की सभी 565 रियासतों का एकीकरण लौह जैसे फौलादी इरादे से पूरा किया, और इस अखंड भारत के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए इनको लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और इनको भारत का विस्मारक भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखें। 10 है, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? तो हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए ऑपरेशन पोलो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था, यानी जो यहाँ से बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा, तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया था? तो सरदार पटेल को भारत रत्न का सम्मान 1991 में दिया गया, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न का सम्मान 1991 में मरणोपरांत दिया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। और भारत रत्न से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। और बात करें अगर हम इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। और यदि पूछा जाता है कि प्रथम भारत रत्न विजेता कौन है, तो राधा कृष्णन सर्वपल्ली जो हैं यह भारत रत्न के प्रथम विजेता हैं। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अब तक किन विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है? तो अब तक 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है। पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान से हैं, और इनका उपनाम है सीमांत गांधी। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, तो आप इन्हें याद रखें। और सेकंड है नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। तो आप जितने भी फैक्ट हैं फ्रेंड्स यहाँ से आप याद रखेंगे, सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे ही फैक्ट आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में बनी हुई है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है, इसका सबसे ज़्यादा लाभ किस राज्य को होता है, तो सबसे ज़्यादा लाभ कितना, 57%।
सरदार सरोवर परियोजना से सबसे ज़्यादा 57% लाभ मध्य प्रदेश को होता है, तो आप ये याद रखेंगे। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई है 1213 किलोमीटर। तो ये फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में स्थित है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें हम इसकी स्थापना की, तो 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और यह सन 2000 में, कब? सन 2000 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। 14 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्थान सूरत में स्थित है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और सूरत कहाँ है? तो सूरत गुजरात में आता है, तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक की, तो यह अहमदाबाद में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, तो ये भी अहमदाबाद में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, तो यह भी अहमदाबाद में है। और सरदार सरोवर बांध जो है यह गुजरात में है। तो इतने इन सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड स्थानों के नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके सारे ही कथन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। तो ये जो फैक्ट है ये राइट है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर और अगर फीट में बात करें तो 597 फीट है। तो ये ऑप्शन भी राइट है। ऑप्शन सी है, इसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन भी राइट है, यानी कि जो डी ऑप्शन है यहाँ से सभी कथन सत्य हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। और यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो 99% यहीं से बनने वाला है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? इसका जो भी राइट आंसर है फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो भी राइट आंसर है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी है तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दें। अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।